राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2024 की चैत्र पूर्णिमा की जानकारी। इसमें हम जानेंगे चैत्र पूर्णिमा की तिथि, पूजा का मुहूर्त के साथ चैत्र पूर्णिमा का धार्मिक महत्व और पूजा विधि के साथ जानेंगे सभी जरूरी नियम और जानकारी। ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ शास्त्रों में भी तिथियों के महत्व को विस्तार से बताया गया है। इन सब में पूर्णिमा तिथि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा तिथि चैत्र पूर्णिमा है और इस दिन पूजा पाठ व स्नान ध्यान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार के दुख जीवन से दूर हो जाते हैं। तो आइए ज्योतिषाचार्य मिश्र जी से जानते हैं इस साल चैत्र पूर्णिमा कब है और क्या है पूजा का मुहूर्त। सबसे पहले जानते हैं इसका धार्मिक महत्व क्या है। चैत्र पूर्णिमा के दिन वानर राज के श्री नंदन और माता अंजनी के घर हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। कहते हैं कि चैत्र पूर्णिमा पर जो बजरंग बली की आराधना करता है, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, रामायण का पाठ करता है, भगवान हनुमान जी स्वयं उसकी सभी संकटों से रक्षा करते हैं और साधक को जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही चैत्र पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रज में रास उत्सव रचाया था, जिसे महाराज के नाम से जाना जाता है। इस महाराज में हजारों गोपियों ने भाग लिया था और हर गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं रात भर नाचे थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने ये कार्य अपने योग माया से किया था। पूर्णिमा पर किया तीर्थ स्नान दान कभी ना खत्म होने वाला पुण्य देता है। हमारे पुराणों में पूर्णिमा तिथि और इस दिन व्रत करने का महत्व बहुत अधिक है। एक और जहाँ चंद्रमा की श्वेतिमा हमें इस दिन की दिव्यता का अनुभव करवाती है। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यताएं हैं कि पूर्णिमा के दिन व्रत और स्नान दान आदि करने से घर में सुख समृद्धि निवास करती है तथा सभी कलेशों का नाश होता है। चैत्र पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में स्नान करने से और भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत करने का संकल्प लेने का विशेष महत्व है। यदि इस दिन गंगा स्नान किया जाए तो श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन यदि सच्ची आस्था से भगवान श्री सत्यनारायण जी की उपासना की जाए एवं उनकी कथा का पाठ किया जाए तो सांसारिक सुखों के साथ साथ मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये था चैत्र पूर्णिमा के दिन का महत्व। और अब जानते हैं चैत्र पूर्णिमा की तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल दिन मंगलवार को प्रातः 3:25 पर शुरू होगी। ये तिथि 24 अप्रैल को प्रातः 5:18 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल मंगलवार को है। उस दिन ही चैत्र पूर्णिमा का स्नान दान और व्रत होगा। इस बार पूर्णिमा व्रत और स्नान दान एक ही दिन है। और अब नोट कर लीजिए स्नान दान का समय। 23 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा का स्नान दान आप ब्रह्म मुहूर्त से कर सकते हैं। उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त 4:20 से लेकर के 5:04 तक है और स्नान के बाद आपको अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए। पूर्णिमा के अधिपति देव चंद्रमा है, इसीलिए उस दिन चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का ही दान करें तो अच्छा रहेगा और उससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। तो ये था स्नान दान का समय। और आप जानते हैं इस दिन के चंद्रोदय का समय क्या है। चैत्र पूर्णिमा की शाम चंद्रमा का उदय 5:25 पर होगा और चंद्रास्त अगले दिन 24 अप्रैल को प्रातः 5:45 पर होगा। जो लोग चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वे शाम में 6:25 के बाद कभी भी चंद्रमा की पूजा करें और अर्घ्य दें। उसके बाद पारण करके
चैत्र पूर्णिमा का व्रत पूरा करें। और इस दिन के शुभ समय का समय नोट करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन का शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त 11:53 से शुरू होगा, जो दोपहर के 12:45 तक है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और आप जानते हैं इस दिन भगवान विष्णु जी और हनुमान जी, लक्ष्मी जी की पूजा का समय क्या है। विष्णु जी और हनुमान जी की पूजा का समय है सुबह 9:03 से लेकर के दोपहर के 1:58 तक। और इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा का समय है रात में 11:27 से लेकर के देर रात के 12:41 तक, 24 अप्रैल। तो ये थे इस दिन के शुभ मुहूर्त। और आप जानते हैं भद्रा काल का समय, चैत्र पूर्णिमा वाले दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा का प्रारंभ प्रातः 5:47 से हो रहा है और समापन शाम को 4:25 पर होगा। उस दिन भद्रा का वास पाताल लोक में है। पृथ्वी की भद्रा का असर लोकों पर होता है, उसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, लेकिन ये पाताल लोक में भद्रा का वास है, इसलिए इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा। और अब जानते हैं चैत्र पूर्णिमा पर पूजा का विधि विधान क्या है। इसके लिए सबसे पहले स्नान और शुद्धिकरण करें। इसके लिए प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा की विधि स्थापित करें। फिर पूजा स्थान को स्वच्छ करके वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद नंबर आता है आसन का। पूजा के लिए पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके बैठें। अब गणपति पूजन करें। पूजा की शुरुआत भगवान गणेश जी की पूजा से करें। गणेश जी की पूजा करने के बाद नवग्रह पूजन करें। नवग्रहों की पूजा करें, फिर आचमन करें। आचमन के लिए अमृत या जल से आचमन करें। फिर स्नान कराना है भगवान को। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमाओं को जल, दूध, घी, शहद और पंचामृत से स्नान कराएं। इसके पश्चात भगवान को वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। वस्त्र आभूषण अर्पित करने के बाद अब दीप प्रज्वलन करना है। इसके लिए घी या तेल किसी का भी दीपक जलाएं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका दीपक जलाएं। आप धूप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान को धूप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद मंत्र जाप करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। फिर आरती करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें। फिर भगवान को भोग लगाएं और भगवान के भोग के पश्चात प्रसाद वितरण करें। प्रसाद स्वयं ग्रहण करें और लोगों को प्रसाद वितरित करें। इसके बाद दक्षिणा दें। इस ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और पूजा के साथ इस दिन ये कार्य जरूर करें। यदि आप इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और सत्यनारायण जी का व्रत रखते हैं तो सत्यनारायण की कथा अवश्य सुनें। और सत्यनारायण जी की पूजा में भगवान विष्णु जी को फल, सुपारी, केले के पत्ते, मौली, अगरबत्ती और चंदन का पेस्ट चढ़ाएं और पूजन करें। इसके साथ ही इस दिन सायंकाल में चंद्रमा भगवान को अर्घ्य दें और उनका पूजन करें। इससे आपको समस्त पापों से मुक्ति मिल सकती है। और इस दिन भगवत गीता और रामायण का पाठ करना विशेष माना जाता है। साथ ही चैत्र पूर्णिमा के दिन दान पुण्य भी फलदायी होता है और इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो चैत्र पूर्णिमा पर ये काम जरूर करें। और अब जानते हैं चैत्र पूर्णिमा पूजा के मंत्र। चैत्र पूर्णिमा पर मंत्र जप का अधिक महत्व है। ऐसे में आज आप अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार अपने देवी देवताओं का मंत्र का जप जरूर करें। इस दिन के पूजा मंत्र इस प्रकार से हैं। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दूसरा मंत्र है ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। और तीसरा मंत्र है ओम स्त्रीं स्त्रौं सह चंद्रमसे नमः। और चौथा मंत्र है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः।
तो ये थे चैत्र पूर्णिमा के दिन पूजा के मंत्र। तो दोस्तों ये थी जानकारी चैत्र पूर्णिमा 2024 की। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को चैत्र पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं दोस्तों। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसके चलते पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप अपना साथ और सहयोग हमारी प्रॉब्लम को समझते हुए ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय माता की।